सो हेलो स्टूडेंट्स, जो पिछला लेक्चर था हमने उसमें क्या देखा था, जो आपके ईडीएच हैं, एसडीएच हैं, एसएएस तीनों के बारे में बात की थी। तो अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, जो है इनके कुछ एमसीक्यूज़ की, है ना। तो ये पिछले लेक्चर में हम सारी बातें बता चुके हैं आपको ना। तो अभी एमसीक्यूज़ की बात करने वाले हैं इस प्रकार से। सबसे पहला आता है द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ आर्टेरियल ब्लीडिंग इन एक्स्ट्राड्यूरल हिमोरेज, है ना। एक्स्ट्राड्यूरल हिमोरेज में कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, देख सकते हो आप, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी साफ ही लिख रखा है आंसर, है ना। तो आंसर हो जाएगा मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, है ना। क्वेश्चन मतलब पहले अपने खुद से सोल्व करो वीडियो पॉज करके, फिर बाद में सॉल्यूशन देखो। ट्रोमा टू द टेरियन अकम्पनीड बाय टेम्पोरल बोन फिशर। तो ट्रोमा ध्यान रखना, टेम्पोरल बोन में दिक्कत हुई तो कौन सी आर्टरी रप्चर होगी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी से कौन सा होगा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमोरेज। तो आंसर इज बी, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमोरेज आ जाएगा। व्हाट इज द क्लासिक फेटल वैल्यू थ्रेशोल्ड ऑफ ब्लड इन एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमोरेज, है ना। 35 ml जो होता है उससे तो क्लिनिकल पिक्चर आने स्टार्ट होते हैं। 150 ml तक जमा हो गया तो क्या हो जाएगा, डेथ ही हो सकती है, फटल वॉल्यूम हो सकती है वो। तो आंसर आ जाएगा 150 ml, सी आ जाएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन में पूछ लिया क्लिनिकल फीचर कब से स्टार्ट होंगे, तो 35 ml अगर ब्लड जमा हो गया ना एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में तो क्लिनिकल फीचर शुरू हो जाएंगे, उससे कम में शुरू नहीं होंगे, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो 35 ml आ जाएगा। फिर ल्यूसिड इंटरवल इज डिफाइंड एज अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ कॉन्शियसनेस अक्रिंग बिटवीन। तो सीधी सी बात है, जो अनकॉन्शियस के दो एपिसोड्स हैं उनके बीच में पेशेंट को होश है, कॉन्शियसनेस है पेशेंट, तो वही क्या होता है आपका ल्यूसिड इंटरवल होता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा ल्यूसिड इंटरवल, 2 एपिसोड्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस के बीच का कॉन्शियसनेस पीरियड होता है, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो कर्नोहन्स नोच फिनोमिना इन सीवियर ईडीएच क्लिनिकली प्रेजेंट्स विद, ध्यान रखना अपन ने क्या बोला था, नॉर्मल में तो क्या होता है, जहां पे चोट लगी उसके कॉन्ट्रालेटरल हेमिपेरेसिस होगा, लेकिन कर्नोहन्स में क्या होता है, इप्सीलेटरल हेमिपेरेसिस होता है, जहां पे चोट लगी वहीं पे हेमिपेरेसिस होगा, वहीं का हिस्सा आधा पैरालिसिस हो जाएगा। तो इप्सीलेटरल हेमिपेरेसिस देखने को मिलता है, इसमें कॉन्ट्रालेटरल मत बोल देना। तो इप्सीलेटरल हेमिपेरेसिस देखने को मिलता है, ध्यान रखना है। डायलेशन एंड फिक्सेशन ऑफ द पिपल इन ईडीएच इज मीडिएटेड बाय कंप्रेशन ऑफ। क्यों हो जाती है ईडीएच में पिपल डायलेट एंड फिक्सेस्ड, क्योंकि थर्ड क्रेनियल नर्व ओक्यूलोमोटर नर्व क्या हो गई होगी, पालसी हो गई होगी, कंप्रेस हो गई होगी उसकी। तो ध्यान रखना ओक्यूलोमोटर नर्व कंप्रेस हो गई, वही तो सप्लाई करती है इनको। तो सीटी स्कैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स्ट्राड्यूरल हिमोरेज आर बेस्ट डिस्क्राइब्स एनसीसीटी अपीयरेंस कैसी आती है इसकी, इसमें बाई कॉन्वेक्स हाइपरडेंसिटी नॉट क्रॉसिंग सुचुरल लाइंस, ध्यान रखना इस प्रकार से। सारी वो की वो बातें जो पढ़ाई गई हैं ध्यान रखना इस प्रकार से। अब सबड्यूरल hemorrhage is caused by vascular disruption of, सबड्यूरल hemorrhage किसकी वजह से होता है, ब्रिजिंग वेन रप्चर होने की वजह से। तो कोर्टिकल ब्रिजिंग वेन रप्चर होगी उसकी वजह से हो जाएगा। एक्यूट सबड्यूरल hemorrhage is defined chronologically as presents within, एक्यूट का मतलब सिम्टम्स तुरंत आ गए, तुरंत मतलब 3 दिनों के अंदर अंदर आ गए, मतलब रैपिड ब्लीडिंग हो रही होगी, तो लेस देन 3 डेज इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो लेस देन 3 डेज आंसर हो जाएगा, रैपिड ब्लीडिंग हो रही है, तुरंत सिम्टम्स आ गए, ध्यान रखना इस प्रकार से। तभी तो ल्यूसिड इंटरवल छोटा होता है एसडीएच का ना। क्रॉनिक एसडीएच इसमें कब आते हैं सिम्टम्स, 3 वीक से ज्यादा में, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो इसमें सिम्टम्स कब आते हैं, 3 वीक से ज्यादा में इसमें सिम्टम्स आते हैं, आपके ध्यान ही रखना है इस प्रकार से। तो 3 वीक से ज्यादा में सिम्टम हो जाएंगे। अब बात करते हैं इन्फेंटाइल सेकंड बेबी सिंड्रोम क्लासिकली लीड टू रप्चर ऑफ ब्रिजिंग वेन कोजिंग, है ना। सेकंड बेबी सिंड्रोम में क्या कोज करता है, वो एसडीएच कोज करता है, सबड्यूरल हिमोरेज कोज करता है इस प्रकार से ना। तो सबड्यूरल हिमोरेज हो जाएगा इसका आंसर। फिर अपन बात कर रहे हैं पंच ड्रंक सिंड्रोम डिमेंशिया पुगिलिस्टिका इन बॉक्सर्स, उसमें भी क्या कोज कर रहा था, वो सबड्यूरल हिमोरेज ही कोज कर रहा था। तो इसका आंसर भी सबड्यूरल हिमोरेज ही हो जाएगा, पिछले वाले का भी वही था, इसका भी क्या हो जाएगा, सबड्यूरल हिमोरेज ही हो जाएगा। नॉन कॉन्ट्रास्ट फाइंडिंग्स ऑफ सबड्यूरल हिमोरेज पूछ लिया, क्या होती है, क्रिसेंट्रिक या फिर बनाना शेप्ड हाइपरडेंसिटी, जो कि क्रॉस कर देती है सुचर लाइंस को ना। ईडीएच वाली क्रॉस नहीं कर रही थी, इसकी क्रॉस कर देती है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो क्रॉसिंग सुचर लाइंस। फिर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑफ ओवरऑल सब अरेक्नोइड हिमोरेज, तो मोस्ट कॉमन कोज पूछ लिया तो आएगा ट्रोमा, और मोस्ट कॉमन नॉन ट्रोमेटिक कोज पूछ लिया तो आएगा क्या, दैट इज बेरी एन्यूरिज्म रप्चर। तो हेड ट्रोमा मोस्ट कॉमन कोज पूछा है इसने ना, कि मोस्ट कॉमन नॉन ट्रोमेटिक, है ना। तो हेड ट्रोमा आएगा इसका आंसर, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो अगर अब पूछ लिया मोस्ट कॉमन नॉन ट्रोमेटिक कोज तो आएगा बेरी एन्यूरिज्म का रप्चर, ध्यान रखना है, रप्चर्ड बेरी एन्यूरिज्म इस प्रकार से बात करें तो। अब आता है थंडर क्लैप हेडेक किसमें देखने को मिलता है, सब अरेक्नोइड हिमोरेज में, तो आंसर आ जाएगा सब अरेक्नोइड हिमोरेज। अब बात करते हैं इस प्रकार से जेंथोक्रोमियन सीएसएफ फॉलोइंग सब अरेक्नोइड हिमोरेज टिपिकली डेवलप्स आफ्टर, तो कितने दिन के बाद, मतलब कितने समय के बाद सीएसएफ पीला हो जाता है, सब अरेक्नोइड हिमोरेज होने के 4 से 6 घंटे के बाद। तो आंसर आ जाएगा इसका बी 4 to 6 आवर।
और वाटर वॉश टेस्ट कर रहे हैं, कौन सा वॉश हो जाएगा इजीली, डी से धो दिया, अपन बात करें तो एस डी एच सबड्यूरल हेमोरेज वॉश हो जाएगा इजीली। तो अपन बात करें तो एस डी एच आ जाएगा इसका। कौन सा वॉश नहीं होगा ये पूछ लिया होगा शायद, परसिस्ट किस में परसिस्ट रहता है वॉश नहीं होगा, तो एस ए एच परसिस्ट रहता है वॉश नहीं होगा, ध्यान रखना ना। तो एस ए एच जो है वॉश नहीं होता, इस प्रकार से ध्यान रखना है। हाई इंसिडेंट ट्रॉमा वर्टेक्स पे अगर हमने जो है मार दिया तो एडीएच होगा, लेकिन किस वजह से होगा, मिडिल मेंजर रप्चर होने की वजह से नहीं। वो तो कब होता है जब टेरियन पे मारा हो ना, वर्टेक्स पे मारा है मतलब सुपीरियर सजाइटल साइनस रप्चर हुआ होगा, जिसकी वजह से ईडीएच हुआ है, ध्यान रखना है इस प्रकार से। सुपीरियर सर्जिकल क्लैपिंग और एंडोवास्कुलर कॉइलिंग इज अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर एंडो मतलब बेरी एन्यूरिज्म कोजिंग एसएएच हो जाएगा बेरी एन्यूरिज्म। तो ये अपने एमसीक्यूज थे, ध्यान रखना है। थैंक्स।